वैल्यू मिल गई तो हम इसको क्या मान लिया, समीकरण एक और इसको समीकरण दो। इतना समझ में आया आपको? अब हम क्या करते हैं, इसकी समीकरण की सारणी बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। अब हम इसकी x की वैल्यू, x और y की सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो ऊपर x लिख दिए, नीचे y। अब देखिए, अगर हम x को क्या मान लें, 0 मान लें, तो हमारे पास 0x को मान लिया, तो हमारे पास क्या बचा, 3y और बराबर 6। अब इसको हम काट देंगे, 3 है ना, 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हम यदि y को 0 मान लें तो x बचेगा, x को हम 6 से काटेंगे तो x कितना आएगा, 6 का 6 आ जाएगा, और y क्या हो जाएगा, 0। अब हमारा ये जो समीकरण एक की सारणी तैयार हो गई। ठीक है ना, अब हम समीकरण 2 की सारणी तैयार करते हैं, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है भाई, तो 2x माइनस 3y बराबर 12। अब इसकी हम सारणी तैयार कर ली, x y। अब हमने क्या कर लिया, x को 0 मान लिया, तो हमारे पास क्या है, माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, x को 0 मान लिया तो y बराबर कितना बचेगा, 3 चौको 12, माइनस का 4। ठीक है, इसके बाद हम y को, अब y को मान लिया हमने 0, तो y को 0 मान लिया तो यहाँ के 2x बराबर 12 बचेगा, तो 2 का भाग देंगे किसमें, 12 से, तो कितना बचे, 2 छक्का 12, 6 आ जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, सारणी तैयार हो गई। अब इस सारणी से हम ग्राफ पेपर तैयार करेंगे ना, ग्राफ पेपर में इसको प्रविष्टि करेंगे। तो हम पहले ग्राफ पेपर खींच लेंगे। ठीक है, इसको तुम बनाए हो मॉडल विज्ञान वाला। अब ये क्या कहलाएगा हमारा, एक्स अक्ष क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष, और ये क्या कहलाएगा, वाई अक्ष। उसमें अब यहाँ सेंटर क्या होता है, 0। ठीक है, अब यहाँ से हम एक, अब यहाँ इस तरफ रहेगा प्लस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, थोड़ा और बढ़ा नहीं पाए, बढ़ा जाएगा। ठीक है, 6 होगा। अब इस तरफ क्या रहेगा, प्लस का रहेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस तरफ माइनस में रहेगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक है, और माइनस का 6। ठीक है, इस तरफ क्या रहेगा, माइनस का 1, माइनस का 2, फिर माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, अब हमारे जो हमने जो सारणी बनाई थी, अब उस सारणी में क्या रहा, पहले x का मान कितना है, 6, तो हमने 6 टिक लगा लिया है ना, और प्लस का है ना 6, तो प्लस का 6, तो ये इस तरफ आएगा, यहाँ पे हमने बिंदु रख लिया। और y का मान प्लस में कितना है, 2, y का मान ये कहलाएगा, देखो ये y का मान और ये x का मान कितना, y का मान कितना था, 2, तो 2 में हमने बिंदु लगा लिया। अब हम इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया। अब ये जो हमने कौन सा समीकरण था, उसको हम समीकरण लिख देंगे। तो ये था x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, इतना समझ में आया? इसके बाद हम समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 2 में x का मान 6 है, तो 6 यहीं पे रहेगा, और y का मान -4, तो इसमें बिंदु लगा लिया और हमने फिर इसको मिला दिए। ठीक है,
ये मिला दिया हमने। अब ये मिला दिया और इसका मान, ये जो समीकरण है उसको भी लिख दिया। समीकरण क्या है इसका? 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, अब समझिए। अब देखिए, अब जो x का मान है, x का मान कितना आ रहा है यहाँ पे? 6 आ रहा है। देखो 6 आ रहा है ना ये। अब बताइए y का मान जो है वो, अभी ये जो लाइन है, ये लाइन दिखेगी, ये लाइन कहाँ है? या देखो 0 पे आ रही है ना, y के मान में क्या आ रहा है? अब या तो ऐसा तो -1 के यहाँ जा रही है लाइन, ऐसी ही हो रही है, या यहाँ पे जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, ऐसा कहीं जा रही है? नहीं जा रही ना, ऐसा कहीं पे नहीं बन रहा है, सिर्फ कहाँ सीधे 0 पे आ रही है। तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये हो गया, इतना हमारा निकल आया। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लिखेंगे, है ना, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है? कि x बराबर 6 और y बराबर 0। ये हमारा आ गया आंसर। आया समझे? ठीक।